संकेत तो कम से कम ऐसे लगने ही लगे हैं कि वो अन्ना के खिलाफ जा रहे हैं। जिस तरह की बातें की गई हैं, कहा गया है कि इस लोकपाल बिल में वो बात ही नहीं है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे संवाददाता पंकज खीलकर जुड़ रहे हैं सीधे रालीगढ़ सिद्धि से। रालीगढ़ सिद्धि का पहले हम हाल ले लेते हैं पंकज। हालांकि जिस तरीके से गोपाल राय को वहां से जाने के लिए कहा गया था, उसके बाद लग रहा था कि वो निकलेंगे वहां से, लेकिन इस तरह की घोषणा भी कर दी गई कि हम चाहते हैं कि गोपाल राय लौट आए। कोई आम आदमी पार्टी का नेता बचा है वहां पर या सब वहां से हट लिए हैं? देखिए श्वेता जी, यहाँ पर जो गोपाल राय यहाँ से अभी अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए, उनसे जो हमने बात की कि आपने जाते जाते उन्होंने अन्ना हजारे को एक चिट्ठी थमाई, तो उनका ये कहना है कि अन्ना हजारे से हमने ये लिख कर दिया है कि अन्ना हजारे आपका आदेश है कि हम गांव छोड़कर जाना चाहिए। मैंने तो गोपाल राय गांव छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक जन लोकपाल पारित नहीं हो जाता उनका अनशन जारी रहेगा, वो दिल्ली जाकर अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने दुख इसी बात का जताया। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि इस मंच पर मोदी के चमचे बैठे हैं और उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई यहाँ पर शुरू की है उसके लिए वो ज्यादा दुखी हुए हैं। अन्ना ने जो भी उन्हें कहा है उससे वो बिल्कुल कहीं पर भी उन्हें ना दुख हुआ है। अन्ना उनके पिता समान है और इसीलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। पंकज, चलिए हम आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन पहले हम दिखा देते हैं कि दरअसल गोपाल राय से किस अंदाज में अन्ना उन पर भड़के थे, क्या हुआ था, वीके सिंह क्या कह रहे थे जिस पर गोपाल राय अचानक सामने से बैठे कुछ बोलने लगे और उसके बाद अन्ना ने कहा शांत हो जाओ नहीं तो गांव छोड़कर जाओ। आज हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जरूरत है इकट्ठा होकर लड़ने की, ना कि अलग अलग गुट बनाकर, अलग अलग दल बनाकर अपना फायदा उठाने की। सही है कि गलत है? तो गोपाल जी आप यादव जी को भी बोलने को मौका दिया जाएगा। ऐसा है, उनकी बात अगर वाद विवाद करना है तो बाद में करिएगा। यादव जी, आपसे विनती है कृपा करके आप सुनिए उनकी बात, बाद में आपकी बात रखिए। आप ये झंडा खाली है, झंडा। यादव जी, आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। पहले इनकी बात होने दो। गोपाल राय जी, आपको थोड़ा सुनिए, थोड़ा उनकी बात सुनिए। अगर मेरे किसी कहने से बुरा लग रहा है तो उसको मेरे से बाद में बात करिए, ठीक है? ठीक है ना? तो मैं किसी के साथ हूं, मौका दिया जाएगा प्लीज। अगर आपको गलत फहमी है तो अपनी गलत फहमी को अपने दिल में रखिए, बाहर मत निकालिए गलत फहमी को, ठीक है? और जो काम आप लोगों ने गलत किया मुझे बोलने दीजिए। सिंह साहब, आप न चलने दो। यादव साहब, थोड़ी देर के लिए आपको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, रुकिए थोड़ा। देखिए, जो कुछ आप देख रहे हैं मजाक हो रहा है। गोपाल राय जी, आप बैठिए। अरे आप बैठिए ना, अन्ना जी बात कर रहे हैं, आप बैठिए, कृपा करके बैठिए। आपको मैं कल मना किया था कि अनशन नहीं करना। लोग कह रहे हैं कि उनका खत्म होने के बाद आप बात करना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको हल्ला गुल्ला करना है तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। ये सिस्टम नहीं है। बीच में सभा भाषण के बीच में बोलना ठीक नहीं है। आलोचना दरअसल पहले जब अन्ना का आंदोलन हो रहा था उस दौरान भी मंच से बहुत लोगों की होती थी। जब टीम केजरीवाल आई तो उसने भी बहुत सारे लोगों की आलोचना की, लेकिन जब खुद की आलोचना होती है तब समझ में आता है गोपाल राय सुन नहीं पाए और इसीलिए अन्ना इस कदर भड़के थे। सही कौन है गलत कौन है ये उनके समर्थक जाने। हम यहां पर जिस बहस को आगे बढ़ाने वाले हैं उसमें सुधांशु जी ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं, जब गोपाल राय पहले तो माइक उनके पास था नहीं तो कोई सुन नहीं पाया कि उन्होंने क्या आपत्ति जताई। वीके सिंह मोदी के साथ नजर आए थे, दरअसल जब आर्म्ड फोर्सेस का सम्मान कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जनरल वीके सिंह भी उसी क्रम में वहां पर पहुंचे थे और उसी बात की आपत्ति थी गोपाल राय को। गोपाल राय का कहना था कि वो कभी मोदी के मंच से मंच साझा करके आते हैं और अब आकर आम आदमी पार्टी पर इशारों में बरसते हैं। तो क्या अन्ना को भी पॉलिटिसाइज कर लिया गया है? देखिए, आम आदमी पार्टी का आचरण
और उनकी कथनी में इतना फर्क है, और ये जो फर्क है धीरे धीरे जनता के सामने आने वाला है। अभी तक तो एक जिसको कहते हैं कि एक रोमांटिक नोशन था आम आदमी पार्टी के बारे में, लेकिन जिस तरह से इनकी असलियत निकल के आ रही है, इनके लोगों के आचरण, इनके कार्यकर्ताओं की कार्यशैली, इनके नेताओं के चारित्रिक विशेषताएं वो सामने निकल के आ रही है। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा, अगर उस स्टिंग ऑपरेशन में ब्लैकमेलिंग से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर हर तरीके के दुष्कार्य हो रहे थे, लेकिन क्योंकि एक माहौल था उसमें उस स्टिंग ऑपरेशन को बहुत दूर तक उसका प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जिस समय आज ये पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, जनता के सामने अब इनकी जवाबदेही बन चुकी है, उससे पहले तो जवाबदेही थी नहीं। अब आप देखिएगा धीरे धीरे इनका असली चेहरा, चाल, चरित्र, चिंतन सब एक साथ निकल आने वाला है। क्यों? क्योंकि राजनीति में परिपक्वता और राजनीति में समर्पण की जरूरत होती है। इनके सारे आचरण में तो इतना इंटॉलरेंस है। अगर आप सुधांशु जी, कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वीके सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं। सीधा पहले रालीगढ़ चलते हैं। बंगाली बंगाली हो गए इंग्लिश हरियाणवी हमारी हिंदी से करिए सर, सभी राष्ट्रीय चैनल जय महाराष्ट्र करके सर, जय महाराष्ट्र करके कसं काय आपली मातृभाषा हाँ मी तो चांगला है सर। ये बोले सर क्या हुआ था, क्या हुआ सर जो आप बोले? शांति रखो, तुम लोग कहाँ इंतजाम कर। देखिए अन्ना जी का जो एक्शन चल रहा है आज चौथा दिन है, और जिस प्रकार से उनको सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है, खासकर हमने जनतंत्र मंच, जनतंत्र मोर्चे के तहत हर प्रदेश में जितने लोग आ सकते हैं उनको हमने कहा है कि सपोर्ट करें, समर्थन करें। और हमें आशा थी कि आज शायद हमारे सांसद राज्यसभा के अंदर इसको पास कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी ने समर्थन दिया था, लेकिन पता चला कि समाजवादी पार्टी, जो कि समाजवादी कहने के बावजूद ऐसी चीज़ों को लाने में वो कुछ अड़चन डाल रही है, और सब कुछ एडजर्न हो गया है, और ये शायद अब सोमवार को आएगा। मेरी फौजी होने के नाते धारणा ये है कि अगर हमारे सांसद तो जनरल वीके सिंह लग रहा था कि कुछ सफाई देंगे, बताएंगे कि गोपाल राय ने कहा क्या था नीचे बैठकर, लेकिन उस बारे में उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने जन लोकपाल की बात की है कि राज्यसभा में क्या हो सकता है। हम राजीव जी से उनकी राय जानेंगे, लेकिन बस एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं। अभी अभी रालीगढ़ में कहा है कि जो गोपाल राय ने कहा वो और जो किया वो असभ्य था। खैर, हम यहां पर एक ऐसे बंटवारे की बात कर रहे हैं जो बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि दिमागी भी है। अन्ना हजारे ने गोपाल राय को कह दिया कि वो हल्ला न मचाएं और गांव से निकल जाएं। आम आदमी पार्टी ने कह दिया हम तो गोपाल राय को वापस बुला रहे हैं, और वो राजनीति के संकेत देख रहे हैं पूरे में। सुधांशु मित्तल जी ने एक बात कही थी, राजीव जी, एक ऐसा मसला है जहां पर लगता है कि आप दोनों पार्टियां एक मत हो जाती हैं। क्या वाकई आम आदमी पार्टी को एक तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है? आपने अन्ना छीनने की कोशिश बीजेपी करती है जनरल वीके सिंह के जरिए, और आप लोग मुद्दे छीनने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं बाहर से तो समर्थन कर देंगे, लेकिन कुछ नेता आकर कह देते हैं कि अव्यावहारिक इनके वादे ही थे। नहीं, देखिए श्वेता जी, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी के आंदोलन को हाईजैक करने का कार्य नहीं करती है, और ना कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि संवाद, जो राजनीति में सबसे जरूरी चीज है, वो संवाद किसी से भी बंद हो जाए। राजनीति में मेरा मत है कि राजनीति में सिद्धांत 3 सै का बहुत महत्व है, सिद्धांत, संवाद और शिष्टाचार। ये 3 सै अगर होंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी राजनीति करेंगे, अच्छी राजनीति करके देश को आप अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। मेरा मानना, पीछे आप देखें भी तो कांग्रेस के लोगों ने निश्चित रूप से अपना एक संवाद के जरिए निश्चित रूप से 10 साल में कार्य भी किए हैं पूरे देश में, और वो एक आम आदमी को जिस तरह से हमने अधिकार देकर के, कानून बना करके उसको अपना जीवन यापन बेहतर करने के लिए किया है, तो ये हमारा कर्तव्य था, ये हमने किया। लेकिन रही बात अन्ना जी की और केजरीवाल जी की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक केजरीवाल जी निश्चित रूप से अपना एक आंदोलन कर रहे हैं, और जिस तरह दिल्ली में उनको समर्थन मिला है तो निश्चित रूप से उनको जनमत का समर्थन भी है दिल्ली। सिर्फ उनके आंदोलन का नतीजा था या अन्ना के आंदोलन? देखिए ऐसा, देखिए
बीज तो अन्ना ने बोया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और स्वीकार करना चाहिए हम लोग को, और अरविंद केजरीवाल जी को स्वीकार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना जी की जो छवि है उसको इस्तेमाल करके निश्चित रूप से अपनी राजनीति करने का कार्य किया, और वो राजनीति करके दिल्ली में 28 सीट लेकर के भी आए। लेकिन मेरा मानना है कि एक अंग्रेजी में कहावत है, ए सिविल क्वेश्चन डिजर्व्स अ सिविल आंसर। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को स्पेसिफिक आंसर से दिया जा सकता है। आज दिल्ली में निश्चित रूप से सरकार की जरूरत है। जनमत संग्रह जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, और सेकंड नंबर पर अपनी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को जब कांग्रेस कहती है कि हम लोग बाग निश्चित रूप से समर्थन कर देंगे, बाहर से समर्थन करेंगे, तो आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली की जनता से उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से सरकार बननी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे? नहीं, एक जवाब और दूंगा। सरकार इसलिए बननी चाहिए, देखिए ऐसा है, हमारी संसदीय प्रणाली है, देश के संविधान के हिसाब से जब भी चुनाव होते हैं तो जनता का यह आदेश होता है कि आप सरकार बनाइए या आप विपक्ष में बैठिए। हमें विपक्ष में बैठने का जनता का आदेश हुआ है, नागरिकों का आदेश हुआ है दिल्ली के, तो हमें विपक्ष में बैठना है। लेकिन केजरीवाल जी को यह आदेश हुआ है कि वो सरकार बनाए और अपने वादे पूरे करें। तो क्या वो करेंगे ऐसा? क्या वो सरकार बनाएंगे? क्योंकि अब जो रुख नजर आ रहा है, खासकर कुमार विश्वास ने जो बात कह दी है सामने आकर, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अभी तक नाना करने के बाद अब हाँ की बारी आ चुकी है? इस ब्रेक के बाद केजरीवाल सीएम बनेंगे, हम इस मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता राजीव त्यागी जी जुड़े हुए हैं, और साथ ही अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ अनुराग ढांडा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि एक तरफ अन्ना लोकपाल पर थोड़ा नर्म हो रहे हैं, वहीं खबर है कि आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने को लेकर अपनी राय बदल सकती है। कल सुबह उपराज्यपाल से केजरीवाल को मुलाकात करनी है, उससे पहले आज आम आदमी पार्टी की अहम बैठक हुई है, और आज आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। नहीं सर, हम किसी से समर्थन नहीं लेना और ना समर्थन देना। कांग्रेस से समर्थन का कोई सवाल नहीं है। ना तो समर्थन ले सकते हैं, ना उनको समर्थन दे सकते हैं। दोनों भ्रष्टाचार करते हैं, दोनों अपराध करते हैं। विपक्ष में बैठकर हम अपनी भूमिका निभाएंगे। विपक्ष में बैठना, समर्थन ना लेना ना देना, सरकार नहीं बनाना, ये वो तर्क था। आज सुबह तक आम आदमी पार्टी का यही रुख था, लेकिन राजनीति की हवा में ये रुख अब शाम होते होते बदल सकता है। खबर है कि बीजेपी के इनकार के बाद अब कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में अल्पमत में सरकार बनाने को तैयार हो गई है। शाम 5 बजे आम आदमी पार्टी इस मामले में बड़ा ऐलान कर सकती है, और इसके लिए आज सुबह से ही माहौल बनना शुरू हो गया था। राजनीतिक विकल्पों में जितने भी हैं उन पर पुनर्विचार होना चाहिए। जनता क्या चाह रही है, जनादेश लोगों का क्या है, जन भावनाएं क्या हैं, सेंसिस क्या आ रही हैं, हम क्या कह रहे हैं। इसके अलावा जितने भी जो भी प्रकार के विकल्प हम जो करते हैं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, इस पर आज सारे दिन भर इसी बात पर चर्चा होगी। हमारे पास बहुमत नहीं है, न ही हम सदन में पहले स्थान पर आए हैं। इस परिस्थिति में क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो रख के हम उपराज्यपाल के पास बातचीत करेंगे, उन्हें बताएंगे कि लेन देन की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं है। हमें संतोष है कि आम आदमी पार्टी के आने से थोड़ा असर दूसरी पार्टियों पे भी पड़ा है। आम आदमी पार्टी का हर बयान इशारा है कि सरकार बनाने के मुद्दे पर पार्टी के अंदर सरगर्मियां तेज हैं। आमतौर पर जब आम आदमी पार्टी से सरकार बनाने के मुद्दे पर पूछा जाता था तो वो कहते थे कि जनता ने उन्हें सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत से उनकी दुश्वारी से परेशान होकर एक विकल्प ढूंढ रही थी। अगर उन्हीं पार्टियों के रहमो करम पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है, नींव बनाती है, तो उन्हीं लोगों को दिक्कत होगी। सवाल उठता है कि क्या अब जनता को बुरा नहीं लगेगा? शायद इसका जवाब शाम तक आम आदमी पार्टी तैयार कर ले। आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब शायद ये लगने लगा है कि बीजेपी और कांग्रेस उनकी सरकार की खिलाफत करने का जोखिम नहीं उठाएंगी, क्योंकि कांग्रेस दोबारा चुनाव नहीं चाहती और बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार गिराकर ठीकरा अपने सर नहीं फोड़ना चाहेगी। इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी के नेता अब अल्पमत की सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक।
अब तक बयान बदलने का जो जिम्मा था वो नेताओं पर होता था, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है और उसके नेता भी नेता हैं, और इसीलिए मुमकिन है कि बदलाव कुछ देखने को मिले। बहरहाल दिल्ली को सरकार चाहिए, क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? अनुराग, कितना मुमकिन लग रहा है कि वो अपना रुख बदले और आम आदमी पार्टी की सरकार बने? देखिए, अब काफी कुछ गुंजाइश नजर आ रही है और बहुत माथापच्ची आम आदमी पार्टी के नेता इस पर कर रहे हैं। अभी मीटिंग हुई, तमाम नेता पीएसी के मौजूद थे। उसके बाद अभी भी योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। जो एक चिट्ठी, एक लिखित जवाब तैयार किया गया एलजी के लिए, और उससे पहले ये कहा गया है कि मीडिया से किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे, इस बारे में कोई घोषणा नहीं करेंगे, और एक बार एलजी से मिल लें उसके बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन साफ तौर पर ये इशारे मिल रहे हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो जवाब दिया जा रहा है उसमें अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए कि न किसी पार्टी से औपचारिक तौर पर समर्थन लेंगे, न किसी पार्टी को औपचारिक तौर पर समर्थन देंगे। हमारे पास 28 विधायकों की संख्या है। अगर एलजी साहब को लगता है कि इन 28 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार चला सकती है तो वो हमें बुलाएं, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। इस तरीके का एक रुख एलजी महोदय के सामने कल रख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद बहुत हद तक मुमकिन है कि चीजें कुछ आगे बढ़ें, कुछ हलचल हो। लेकिन फिलहाल माथापच्ची, लगातार ये कयास लगाने का कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा हो रहा है कि इसका क्या नफा, क्या नुकसान हो सकता है। आज की जो पूरी रात बीतेगी वो इस नफा नुकसान के कैलकुलेशन में बीतेगी, और कल 10:30 बजे जब एलजी महोदय से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल तो पत्ते खोल सकते हैं अपने, और निश्चित तौर पर एक सरप्राइज पैकेज उसमें हो सकता है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने इसी लाइन को पकड़ते हुए कि आम आदमी पार्टी नहीं बना रही है सरकार, बीजेपी ने मना कर दिया सरकार बनाने के लिए, और अब हो सकता है कि एक सरप्राइज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हो। जी सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से शुरुआत से साफ कर दिया था कि हमारे जो 8 विधायक हैं वो सब समर्थन देंगे, हम दोबारा चुनाव नहीं चाहते हैं, शर्त भी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा। बीजेपी साथ है आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाना चाहती है या नहीं? बिल्कुल तौर से भाजपा ने कहा है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और क्योंकि हमें समर्थन ना किसी का मिला है, ना किसी ने कहा है कि वो समर्थन देने को तैयार है, इसलिए हमने मना करा कि हम नहीं करेंगे। क्यों? हम किसी अनैतिकता में नहीं जाना चाहते थे। हम जोड़ तोड़ की राजनीति करके किसी भी सूरत में सरकार बना ले, सत्ता में लिप्त होने का ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था। हम लोगों ने यह भी कहा है कि क्योंकि दिल्ली की जनता का हक है कि यहां पे एक सरकार चुनी हुई होनी चाहिए, जो सरकार आएगी उसके खिलाफ हम बिल्कुल अविश्वास अपना नहीं जताएंगे। हम चाहते हैं कि वो सरकार जनता के हित के लिए काम करे और दिल्ली की जनता को एक सुशासन दे। इसलिए अगर आम आदमी सरकार बनाती है उनका स्वागत है, वो जरूर बनाए। और भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा चाहती है कि दिल्ली की जनता को उनका हक मिलना चाहिए। आप दोनों पुरानी पार्टियां हैं, पुराने सरकार कैसे कैसे बने हैं देश में वो देखे हैं, लेकिन आम चुनावों से इतना नजदीक, जाहिर है रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन राजीव जी, रिस्क से ज्यादा एक और चीज देखिए, मैं एक सेकंड बस, श्वेता जी, ये जो बार बार आती है रिस्क ज्यादा हो जाता है, मैं इस सजेशन के बारे में आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग क्या कहते हैं कि हमें जोड़ तोड़ करनी चाहिए क्या? आज की जो स्थिति है, स्थिति सामने, उसमें भाजपा के सामने या किसी भी राजनीतिक दल के सामने क्या क्या विकल्प होने चाहिए, आप बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी तरह तोड़ा करो, फोड़ा करो, ये करो, वो करो, करनी चाहिए, हेन केन प्रकेड़ करके सरकार बनानी चाहिए। ये तो सही है, बीजेपी के पास कहीं से भी आंकड़े नहीं थे। कांग्रेस ना उनको समर्थन करे, ना जेडीयू अभी टूट कर गए हैं वो समर्थन करें, ना आम आदमी पार्टी समर्थन करे, ना निर्दलीय, इससे तो किसी ने पूछा ही नहीं था, उससे भी आंकड़ा नहीं हो रहा था। सुधांशु जी, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी, लेकिन राजीव जी, संवैधानिक तौर पर माइनॉरिटी का हमें ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी ना। जी जी सही, हमें ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ऐसा है, अगर जनता के सामने देखिए, जनता में राजनीति के प्रति विश्वास उठ चुका है, और ये जो सारा दिख रहा है ये उसी का, इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का असर है कि अगर ईमानदारी से विश्वास उठा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग हुए हैं, तो ये आम आदमी पार्टी की लहर है। सुधांशु जी, राजीव जी से एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि संवैधानिक तौर पर यह प्रावधान है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है, लेकिन उस तरह से भी जो उपराज्यपाल है उन्हें लिखित में चाहिए होगा कि हाँ भाई हम समर्थन दे रहे हैं, आपके जो विधायक हैं वो तैयार हैं कि हम बाहर से समर्थन देंगे, शर्त भी नहीं है हमारा, लेकिन हम समर्थन दे रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं का नाम तो साथ जुड़ गया ना, जो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है। नहीं श्वेता जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस अपनी संवैधानिक और जनतांत्रिक दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी समझती है, और ये समझती नहीं होती तो कांग्रेस इतने लंबे समय तक राज नहीं कर रही होती, दिल्ली में भी और केंद्र में भी।
हम लोग ये मानते हैं कि जब जनता ने फैसला दिया है, नागरिकों ने फैसला दिया है, तो हमारा सरकार बननी चाहिए। और दूसरी बात, जब इतना खर्चा हम लोग दिल्ली में चुनाव में खर्च कर चुके हैं, पैसा खर्च हो चुका है, वो भी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो टैक्सेस का पैसा है जो खर्च किया है। दोबारा से हम लोग फिर दोबारा से चुनाव में जाएंगे तो दोबारा पैसा खर्च होगा, और वो भी जनता की गाड़ी कमाई खर्च होगी। तो मेरा मानना यह है कि अगर सरकार बने और केजरीवाल जी अपने वादे उसमें पूरे करें तो एक बेहतर स्थिति होगी। हो सकता है कि वो बेहतर दिल्ली बनाने की बात करें, जिस तरह से बेहतर दिल्ली शीला दीक्षित जी ने बनाई है, और 15 साल में जिस तरह से हमने विकास किया है वो दिखता है लोगों को, वो जानते हैं लोग कि हमने कितना विकास किया है। और जनतंत्र जो है व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह से मतलब मेरा है कि जिस पार्टी को जितने ज्यादा व्यक्तियों का समर्थन हासिल होगा वो उतने ज्यादा ही सीट सरकार बनाने के गठन को लेकर के ले पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट मिली, यहाँ 28 सीट मिली, तो हमने समर्थन करना था। हमने समर्थन अरविंद केजरीवाल जी को कहा कि हम लोग आपको से बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, तो उनको सरकार बनानी चाहिए। और जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है और विधानसभा के प्रति जो उनकी जवाबदेही है विशेष रूप से, क्योंकि संसदीय प्रणाली में प्रत्येक विधायक की और सांसद की जवाबदेही विधानसभा और संसद के प्रति होती है, क्योंकि वो चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। चलिए देखते हैं अरविंद केजरीवाल तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। मनीष सिसोदिया ने कल कह दिया था कि अगर चुनावों में दोबारा पैसे खर्च होंगे तो भाई भ्रष्टाचार इससे ज्यादा पैसे लूट ले जाता है, तो 25-30 करोड़ दोबारा हो गए तो क्या। लेकिन क्या वो उस बात पर कायम करेंगे या पार्टी बदल लेगी अपना रुख? इस ब्रेक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी दिल्ली में? यह बड़ा सवाल है और इसका इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो 5 बजे होनी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं, कल सुबह ही पार्टी मुंह खोलेगी, यानी जब एलजी से मुलाकात होगी। हमारे साथ इस वक्त सुधांशु मित्तल जी और साथ ही राजीव त्यागी जी जुड़े हुए हैं, और मैं छोटा छोटा जवाब आप दोनों से जानना चाहती हूं। संवैधानिक तौर पर राजीव जी आपने बताया था कि सरकार बनानी चाहिए आम आदमी पार्टी को, सैद्धांतिक तौर पर उन्हें सरकार बनानी चाहिए या नहीं? जी देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे जो बताया था, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को, आर्थिक भ्रष्टाचार को वो छोटी परिधि में देखते हैं। भ्रष्टाचार 3 तरह के होते हैं मेरी राय में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार होगा कि आपको जनता का, नागरिकों का समर्थन मिले, उसके बाद सरकार बनाने की दावेदारी पेश ना करें, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में या किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मानता हूं वो व्यक्ति सबसे सही होता है जो ये जानता हो कि मैं भी गलतियां करता हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो व्यक्ति गलती का पुतला है और उसमें केजरीवाल जी को आगे बढ़कर सरकार बनाने की दावेदारी तो पेश करनी चाहिए। चलिए सुधांशु जी, आपकी राय, सैद्धांतिक तौर पर सरकार वो बनाए, क्योंकि अगर वो मैंडेट की बात करते हैं तो बीजेपी को कुछ सीटें उनसे ज्यादा ही मिली थी। सैद्धांतिक तौर पर उनको इसलिए सरकार बनानी चाहिए क्योंकि उनको कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है, और हमने भी कहा है कि हम किसी भी सरकार के खिलाफ में काम नहीं करेंगे। तो जब दोनों राजनीतिक संगठन उनको इस तरह का समर्थन दे रहे तो बनाए, ताकि दिल्ली की जनता की सेवा कर सके। जी, तब बाकी वो कितनी सेवा करेंगे कितनी नहीं करेंगे, सत्यता क्या है वो उनके शासन में साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल जी और साथ ही राजीव त्यागी जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। जाहिर है कांग्रेस कह रही है समर्थन करेंगे, बीजेपी कह रही है हम खिलाफत नहीं करेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दिल्ली को एक सरकार चाहिए, क्या उसे वो सरकार मिलेगी, कल सुबह साफ होगा। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।